फ्रेंड्स, आज एक बहुत अच्छे स्टॉक की हम बात करेंगे। रोहित ने पिछले रविवार एक स्टॉक बताया था, लेकिन उस स्टॉक की पूरी डिटेल्स, क्या उसका प्रोडक्ट है, प्रोमोटर्स का कितना स्टेक है, कितना उसका प्रॉफिट में पिछले 5-10 सालों में वृद्धि हुई है, उसका एक्सपोर्ट क्या है, उसके अलावा उसका पी रेशो क्या है, यानी जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है वो जो फेयर मार्केट वैल्यू होना चाहिए उससे कम पर खड़ा है, उसका कॉम्पिटिटर कौन है, उसके कॉम्पिटिटर से ये शेयर बेहतर क्यों है, आने वाले समय में ये शेयर कहां तक जा सकता है, इन सब पर एक बहुत डिटेल्ड हम आज चर्चा करेंगे। और इस कंपनी का नाम है पिक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड। हाय रोहित, बहुत दिन बाद आज हम वीडियो बना रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे पिक्स ट्रांसमिशन की। जी। पिक्स ट्रांसमिशन क्या हमारे व्यूअर्स के पोर्टफोलियो में ट्रांसमिशन करेगा? कुछ बिल्कुल करेगा, टुवर्ड्स प्रॉफिट करेगा। और टेक्निकल्स अगर हम चेक करेंगे तो बहुत सुंदर टेक्निकल्स हैं इसके, हम आगे बात करेंगे उनके बारे में एक एक करके। सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि ये शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना चाहिए या ये लॉन्ग टर्म का शेयर है? ये शॉर्ट टर्म के लिए मैं बोलूँगा आपको बाय करने के लिए। अच्छा। क्योंकि इसके प्रॉफिट स्टेबल है और धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे हैं। सेल्स स्टेबल है, स्टेबल ग्रोथ है सेल्स में भी। तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म के लिए बाय करेंगे और चार्ट के हिसाब से एक मूव हमें जो देगा वो पकड़ के निकलेंगे। क्या आपने इसका चार्ट के हिसाब से, टेक्निकल चार्ट जो आपने देखे हैं, क्या टेक्निकल चार्ट के हिसाब से बिहेवियर आपने चेक किया होगा जी। और ये जो आप बोलते हैं कि वो सीढ़ी बनाता है, कैंडल बनाता है, वो सब देखने के बाद राइट, क्या आपको इसमें कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है? बिहेवियर वाइज ये कंसोलिडेट कर रहा है बहुत दिनों से। कितने दिन से? और लगभग ये 1 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है और 1730 का इसका हाई है, जिसको इसने 3 बार 4 बार टेस्ट किया है। तो मुझे लगता है 1730 जब भी क्रॉस होगा तो एक बहुत ही बढ़िया रैली हमको देगा। यानी 3 या 4 बार ये वहां से वापस आ चुका है, तो आपके हिसाब से अब ये कंसोलिडेशन की जो इसका समय सीमा है वो खत्म होने वाली है? जी बिल्कुल। ये इसके लिए आपका क्या आधार है कि कंसोलिडेशन इसका टूटेगा? कंसोलिडेशन इसका आज ना कल टूटेगा ही, क्योंकि फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है और Q1 के जो रिजल्ट्स हैं वो भी बहुत स्ट्रांग है। तो आज नहीं लेकिन कल जब भी 1730 टूटेगा अच्छे रिटर्न्स हमको देगा। मार्जिन अच्छा दे करके जाएगा, ऐसा आपका कहना है? बिल्कुल। क्या बनाती है ये कंपनी? ये कंपनी बेल्ट्स बनाती है और पावर ट्रांसमिशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है। बहुत ही अच्छे कस्टमर्स जो है इनके ऑटो इंडस्ट्रीज़ में, एग्री इंडस्ट्रीज़ में, सिरेमिक, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इन सब में इनका काम आता है। और इसका कोई कॉम्पिटिटर है इंडिया में? कौन सा इसका मेन जी कॉम्पिटिटर? हाँ, इंटरनेशनल कन्वेयर है, GRP लिमिटेड है, ये काफ़ी कॉम्पिटिटर्स हैं इसके। अच्छा, इन दो कंपनियों से ये क्यों बेहतर है? इन दो कंपनियों से अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले तो इसके मार्जिन्स हाई है, 26% के मार्जिन है इसके लगभग। और कंपिटिटर्स के हम चेक करेंगे तो 10 से 15% के बीच के मार्जिन है। एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है ये कंपनी, 60% लगभग इसका जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आता है, जो कि FY20 में 46% था। FY20 में 46% था एक्सपोर्ट। तो पिछले 3-4 सालों में इसका एक्सपोर्ट बढ़ा है और उसी वजह से मार्जिन्स भी इसके इंटैक्ट है। देखिए, दोस्तों मैंने एक वीडियो में आपको ये बताया था कि जो कंपनी एक्सपोर्ट ज़्यादा करती है उसमें GST का एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है GST कानून, क्योंकि एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी को GST में छूट मिलती है और उसे बहुत बड़ा रिफंड का अमाउंट भी बहुत जल्दी समय में मिल जाता है। एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों को ये बेनिफिट GST में होता है और ये सीधी इनकम होती है। इस वजह से आप देखेंगे
क्या हम इससे ये गैस कर सकते हैं कि जो इसकी बाकी कंपनियां हैं वो एक्सपोर्ट उनका कम है? जी हाँ, एक्सपोर्ट कम है उनका एक्सपोर्ट रिलेटिवली इससे कम है। 60% एक्सपोर्ट एक बहुत हैंडसम नंबर है। हम हायर मार्जिन की ही बात करें, 46% से ये कंपनी, जब 2020 में इसका मार्जिन 46% एक्सपोर्ट था। मार्जिन आपने बताया था, मार्जिन आपने पिछले 10 साल का एनालाइज किया था, आपने अभी बताया 26% इसका मार्जिन। 26% जी, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, right. ओपीएम जिसको आप OPM कहते हैं, ये 26% है। 26% है। 100 रुपए की चीज अगर 126 रुपए में बेची जा रही है तो ये एक बहुत बड़ा मार्जिन है। बहुत बड़ा मार्जिन है। क्या हम नेट प्रॉफिट की बात करें, 2020 में इसकी बोरोइंग्स तो रही होगी क्योंकि 2022 में आईपीओ आया है इसका। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। इसका आईपीओ दोस्तों अप्रैल 2022 में आया था और अप्रैल 2022 में आईपीओ आने के बाद इसकी बोरोइंग्स कम हुई है। बोरोइंग्स मतलब बहुत कम हो गई है, 44 करोड़ पे खड़ी हुई है सिर्फ, और एकदम क्लोज टू नेग्लिजिबल बोरोइंग्स है। कंपनी की जो बैलेंस शीट है, जितनी उसकी संपत्तियां हैं उसके मुकाबले में इसकी जो बोरोइंग्स है, जो लायबिलिटी है बैंकों की या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, वो बहुत कम है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा पड़ता है एक तो कैश फ्लो पे, जो हम लोन चुकाते हैं टर्म लोन, दूसरा इसका इम्पैक्ट पड़ता है इंटरेस्ट बर्डन पे। राइट। चूंकि इसका इंटरेस्ट बर्डन कम है तो नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका निश्चित तौर पर इसका प्रॉफिट बढ़ेगा। राइट। तो बोरोइंग्स कम होने से इसके ब्याज की राशि कम है, उसकी वजह से इसका प्रॉफिट ज्यादा है। बाकी कॉम्पिटिटर्स के मुताबिक इसका एक्सपोर्ट बढ़ा भी है और उनसे भी ज्यादा है, तो इस वजह से इसकी एक्सपोर्ट होने से जीएसटी का जो इम्पैक्ट आता है वो भी एक बड़ा इम्पैक्ट है। जी। अब हम बात करेंगे आज का इसका रेट जो है। आज देखिए, आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं आज 1 अक्टूबर है, आज इसका रेट कितना है? आज लगभग 1610 रुपए के आसपास है। 1 अक्टूबर 2024 को इसका रेट है लगभग 1600 के आसपास। और आपने इसका ब्रेकआउट, जो आपके हिसाब से ब्रेकआउट का क्या है? इसको हमने संडे को 1565 था, 1565 पे रिकमेंड किया था। ओपन ही इसने 1650 का दिया, लगभग 6% अप का ओपनिंग, और उसके बाद 1718 का हाई लगाया इसने। सेम जो मैं बोल रहा हूँ 1730 का जो ब्रेकआउट है, वापस से 1718 टेस्ट किया और वहाँ से अभी नीचे आया। देखिए, लास्ट संडे मतलब आज 1 तारीख है, 1 अक्टूबर है, तो 2 दिन पहले जो संडे हमारा लाइव आया था उसमें ये स्टॉक के बारे में रोहित ने बताया था, इसकी रील भी हमने डाली थी। तब 1500 कुछ रुपए इसका रेट था, 1600 कुछ से ये सोमवार को खुला, आज मंगलवार है, आज इसका रेट 1610 बताया। 1610। और 1610 ये आने के पहले 1718 से वापस आ चुका है जी। और 1730 जो है इसका ब्रेकआउट है। क्या इसमें आपने इसका आरएसआई चेक किया है? जी हाँ, आरएसआई इसका 30 और 70 के बीच में है। तो मतलब अभी हाँ, 70 जाने में टाइम है। हाँ, मतलब ये गुड टू ट्रेड है, अभी इन्वेस्ट करने के लिए सही जगह है। आरएसआई क्या है, इसके लिए हमारा आने वाला 6 तारीख का लाइव शो आप जरूर देखिएगा, उसमें हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं जी। कि आरएसआई देख करके आप कब खुद ये जान सकते हैं चार्ट को रीड करके कि कब हमें बेचना चाहिए और कब हमें खरीदना चाहिए स्टॉक। तो आपके हिसाब से जैसे ही 1730 क्रॉस करेगा, इसका हाई कहां तक जा सकता है? मैंने संडे को ही बताया था कि हम टारगेट डिस्क्लोज नहीं करेंगे, बट स्टिल मुझे लगता है 2200। नहीं, दिस इज नॉट अवर रिकमेंडेशन, दिस इज अवर एक्सपेक्टेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल चार्ट्स एंड पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द फंडामेंटल्स। राइट। वी आर नॉट रिकमेंडिंग दिस स्टॉक। आपको खरीदना हो खरीदिए,
नहीं खरीदना हो नहीं खरीदिए। हम आपको सुझाव दे रहे हैं, हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हम आपको नॉलेज दे रहे हैं, करेक्ट। हम आपको सिखा रहे हैं। लेकिन हमारा इस वीडियो बनाने के पीछे ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि आप कल ही इस स्टॉक को खरीदें। ये आपके अपने स्वयं के विवेक पर निर्भर करता है कि आपको स्टॉक खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। ये आपकी स्वयं की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करता है कि आपको ये स्टॉक लेना है या नहीं लेना है। दिस इज नॉट द रिकमेंडेशन ऑफ रोहित तातेड़ टू बाय दिस स्टॉक। 1730 अगर क्रॉस करता है तो दैट इज द ब्रेकआउट विच इज गिवन बाय द रोहित। उसके बाद रोहित की खुद की एक्सपेक्टेशन है कि ये कहां तक जाएगा। ये 2200 तक के हमें लेवल दिखाएगा, तो लगभग मतलब 500 रुपए का मूव हमको देगा। 500 रुपए का अगर ये मूव देगा तो उसमें कितना समय ले सकता है? मुझे लगता है कि ये 15 दिन से 1 महीने का समय ये लेगा। 2 सप्ताह से 4 सप्ताह में ये शेयर 1730 ब्रेक करने के बाद 2 सप्ताह से 4 सप्ताह के बीच ये 500 रुपए बिल्कुल जाएगा। और 500 रुपए अगर अप होता है तो वहां बाहर आ जाना चाहिए। बिल्कुल ओके। अगर 1730 का ये ब्रेकआउट देता है, उसके बाद 400 500 जितना भी अप जाता है, आपका अगर कोई टारगेट हो तो आप वहां सेल आउट करके बाहर आ सकते हैं। प्रमोटर होल्डिंग लगभग 62% की है और DII होल्ड करते हैं 5.23%। मतलब म्यूचुअल फंड्स ने भी इसको अच्छा माना है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए इसको इन्वेस्ट किया हुआ है शेयर। 5% अगर घरेलू संस्थागत निवेशक यानी म्यूचुअल फंड हाउसेस अगर 5% इसमें निवेश किया है तो म्यूचुअल फंड्स भी इसमें अच्छा पैसा कमाने की आशा से इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स, फर्स्ट क्वार्टर 30 जून के रिजल्ट्स के बारे में जी, 30 जून 2023 के रिजल्ट के बारे में जी। और हमारा ये क्वार्टर कल ही क्लोज हुआ है 30 सितंबर 2024। इसके बारे में दर्शकों को क्या सूचना देनी चाहिए? जी, जून 2023 में 112 करोड़ का सेल था, जो कि अब इस जून में 126 करोड़ 129 करोड़ पहुंच गया है। 112 से 129 करोड़ मतलब 10-11% का सेल्स ग्रोथ है। मार्जिन 23% से 26% हो गया है, 3% का मार्जिन इंप्रूवमेंट, वेरी हैंडसम इंप्रूवमेंट हियर। नेट प्रॉफिट बढ़ गए हैं 16 करोड़ से 27 करोड़। लेकिन इसमें हमको एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि पिछले साल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स कंपनी नहीं करती थी, लेकिन इस साल कंपनी ने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट किए हैं और उससे अदर इनकम आई है लगभग 7 करोड़ एक्स्ट्रा की। मतलब हम समझेंगे कि 16 करोड़ से 21 करोड़ तक के प्रॉफिट पहुंचे हैं अगर हम म्यूचुअल फंड के। यहाँ मैं एक प्रश्न मेरे मन में आया है आपके इस एक्सप्लेनेशन से। ऐसी कौन सी आइडियल कंडीशंस होती हैं या मजबूरी होती है किसी कंपनी की कि वो म्यूचुअल फंड से पैसा कमाए? कंपनी क्या एक्सेस फंड की वजह से ऐसा करते हैं? जी हाँ, कैश रिच कंपनी है और पिछले साल अगर हम देखेंगे तो सिर्फ 3 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में डाले थे और इस साल अगर हम चेक करेंगे तो लगभग 75 करोड़ रुपीस इन्होंने म्यूचुअल फंड में डाले हैं। 3 करोड़ से 75 करोड़। तो ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इनकम है। कंपनी दूसरी जगह से भी इनकम कमाना चाहती है और मतलब अभी मार्केट बुल चल रहा है तो एवरीबडी वुड लव टू अर्न फ्रॉम मार्केट। बहुत सारी कंपनीज ने ये करके रखा हुआ है और एक्स्ट्रा इनकम को ये लगाते हैं। हम पिछले 1.5 माह से बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए, बहुत सारी रील्स बनाई, लेकिन ये विषय पहली बार आज रोहित ने उठाया है कि कंपनियां अदर सोर्सेस से भी इनकम कमा रही है। जी, जैसे आप में से कई बिजनेसमैन होंगे, आप में से कई जॉब करते होंगे, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, कोई व्यापारी होगा, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, कोई पॉलिटिशियन होगा, कोई वकील होगा। लेकिन आप ये शो, ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं कि आप जानकारी हासिल करें, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें
और कुछ पैसा आपके इन्वेस्टमेंट पर 5, 10, 20% आप एक्स्ट्रा पैसा कमाएं। यही सोच छोटी कंपनियां रखती हैं, जैसे कि पिक्स ट्रांसमिशन। पिक्स ट्रांसमिशन का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 2200 करोड़ का है और वो कंपनी स्मॉल कैप से नीचे यानी माइक्रो कैप की कंपनी है और बहुत जल्दी वो स्मॉल कैप के ग्रुप में शामिल हो जाएगी। जिस दिन इस कंपनी के शेयर्स के रेट बढ़ेंगे तो ये 3000 करोड़ की मार्केट कैप को क्रॉस कर देगी। तो दोस्तों, आज इसके अलावा अगर आप कुछ बता करके अगर इस वीडियो को क्लोज करना चाहें तो मुझे इस शेयर में कोई भी नेगेटिव पॉइंट दिखा ही नहीं। ROCE 22% पे है, ROE 18% पे है, ऑपरेटिंग मार्जिन 26% बहुत अच्छे हैं, PE 23 पे ट्रेड कर रहा है जहाँ कंपटीटर का PE 49 पे ट्रेड कर रहा है। मार्च 2014 में 7 करोड़ का प्रॉफिट था जो कि मार्च 2024 में 111 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है, मतलब 16 टाइम्स का नेट प्रॉफिट ग्रोथ। रिड्यूसिंग बोरोइंग्स है, मतलब नील हो जाएगी 2-3 साल में तो। और ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है इनका वो भी पॉजिटिव है और इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग कैश फ्लो नेगेटिव है। देखिए, ऑपरेटिंग कैश फ्लो की अगर मैं बात करूं, आप अपने ऊपर आ जाइए थोड़ी देर के लिए कि आपके घर में 1 लाख रुपए कैश पड़ा हुआ है आपके बैंक अकाउंट में और उसे आपको अभी जरूरत नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आपने कोई स्टॉक खरीदा या म्यूचुअल फंड खरीदा और वहां से आपकी 20,000 रुपए की इनकम हो गई 1 महीने 1.5 महीने में। तो छोटी कंपनियां जैसे पिक्स ट्रांसमिशन, उसके पास कैश फ्लो अवेलेबल था, 75 करोड़ रुपए उसने इन्वेस्टमेंट कहाँ किया? म्यूचुअल फंड में। तो ये एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग है जो आप अपने लेवल पर खुद के 1 लाख रुपए के लिए कर रहे हैं, कंपनी 75 करोड़ के लिए कर रही है। करेक्ट। तो with all this informations we are closing here the details for PIX transmission। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा कोई टेलीग्राम का ग्रुप नहीं है, हम किसी प्रकार भी आपको कोई लिंक नहीं भेजते हैं। हमारे नाम से हमारा फोटो लगा करके अगर कोई व्यक्ति आपको लिंक भेज रहा है, अगर कोई व्यक्ति आपको मोबाइल नंबर भेज करके अपने ग्रुप में शामिल करना चाहता है, तो ये सब फेक है, फर्जी लोग हैं, इनसे आप सावधान रहिए। लेकिन हमारा एक ही नंबर है, मोबाइल नंबर 9111366055। अगर आप इस नंबर पे कॉल करेंगे तो या तो मिस्टर राहुल आपसे बात करेंगे या मिस्टर पीयूष आपसे बात करेंगे। आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए अगर आपको कुछ कम्युनिकेशन आगे रोहित जी से करना है तो।